देख रहे हैं जनराष्ट्र, मैं हूं गौरव। अक्सर सियासत की बात आती है तो पहले पंक्ति में एक बिहारी खड़ा होता है, क्योंकि बिहारियों के पास बिहार की सियासत गरमाने की दक्षता और क्षमता देखी जाती हो। चाहे वो गांव का दलान हो या चाय का नुक्कड़, हर एक जगह बात होती है तो वो सियासत की। लालू की बात हो, नीतीश की बात हो या मोदी, हर रास्ता खुलता है तो कहीं ना कहीं बिहार का उसमें अहम योगदान देखने को मिलता है। गौरतलब है कि इस साल है सियासी, इस साल चुनाव होने 2025 का विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लगातार तमाम रैलियां की जा रही हैं, तमाम तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं और तमाम तरह की मौजूदा सरकार द्वारा वजीफ़े दिए जा रहे हैं, चाहे पेंशन की हो, युवा आयोग की बात हो जाए, तमाम तरह के वैकेंसीज़ की बात हो जाए। गौरतलब है कि उस पर प्रतिबद्धताएँ वर्तमान मौजूदा सरकार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी फतुहा के क्षेत्र में हुई है। फतुहा के एक ऐसे जनप्रतिनिधि से हम आपको मिलाने आए हैं जिसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहिए या विकास के कार्ड में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो नली गली सड़क बिजली, उससे सीमित ना रखे, उसने उस दायरे को तोड़ा है। उसने उस दायरे को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं सामुदायिक शौचालय और दूसरी बात जो राजधानी के तमाम क्षेत्रों में भी नहीं देखने को मिल जाती है, पानी की व्यवस्था। जी हाँ, पानी इसमें खास बात ये रहा है कि अक्सर आपने ठंडे पेयजल की बात की सुनी हुई है, लेकिन इस जनप्रतिनिधि महोदय ने गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्थाएं हर नुक्कड़ और चौराहे पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ व्यवसायी वर्ग को भी तमाम तरह की तमाम तरह की उनको सिक्योरिटी मिले, आपराधिक घटनाओं में गिरावट है, उसके लिए भी उन्होंने कैमरे की तीसरी जो पैनी नज़र देखने को मिल रही है। हमारे साथ है टुनटुन जी। सबसे पहले टुनटुन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हाँ, क्या कहिएगा टुनटुन जी? साल है 2025 का, इस साल सियासी चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, आपने का जो विकास का रोड मैप फतुहा नगर परिषद में रहा, उसका अगर दायरा बढ़ाने के लिए आपको भी तो विधानसभा के चुनाव में उतरना पड़ेगा? विधानसभा चुनाव में उतरने की बात नहीं है, जनता का ही डिमांड है कि रूपा कुमारी विधानसभा का चुनाव लड़े। हाँ। और फतुहा का नहीं, जल्ला हो गया, हाँ। मरचा मर्ची महुली, सब लोग जनता वहाँ के लोग भी आते हैं। हाँ। अब फतुहा में तो काम किए हैं, तो फतुहा में 99% जनता है जो रूपा कुमारी के साथ हैं। और यही काम देख के लोग पूरे विधानसभा से पब्लिक लोग आते हैं और बोलते हैं कि इस बार चुनाव मैडम को लड़वाइए। पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड पूरा किया ही जाएगा। और हम लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मैडम भी बीजेपी से बिलोंग करती है। अगर पार्टी चुनाव चिन्ह देती है तो 200% हम ये वादा करते हैं कि फतुहा विधानसभा जो बीजेपी का बहुत दिन से जीतने का उम्मीद है, लगाए हुए हैं, कभी नहीं, लगभग हमको याद में नहीं जीते हैं, वो इस 2025 का फतुहा विधानसभा का विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब ये तैयारी है आपकी रणनीति कि जो जो बार बार यहाँ पर सफाया हो जा रहा है बीजेपी का, अब की बात वहाँ से सीट निकाल देंगे आप? 200%, 100% नहीं कहेंगे, 200%। अगर चुनाव मुख्य पार्षद लड़ती है तो जनता उसके साथ है। आप भी फीडबैक ले सकते हैं, आप मीडिया के हैं, आदमी हैं, हम तो पूछेंगे तो बोलबे ना करेगा कि हाँ लड़िए। आप भी मेरे पीछे में जाके अन्न में इसका फीडबैक लीजिए और उसके बाद जो अच्छा लगे, क्या बोलता है जनता, आप इसको चलाइए। अच्छा, क्या कहेगा सर? हमने लगातार लोगों से भी कनेक्ट किया, बात होती है अधिकतर जनप्रतिनिधियों से, लोग सड़क के लिए, नाली के लिए दौड़ते नजर आते हैं। आपने क्या सोचकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ठंडा गर्म पेयजल का व्यवस्था कर दिया, सामुदायिक शौचालय बनवा दिया, कि तो राजधानी में वैसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही हैं? सब जनता और सभी वार्ड पार्षद, जो 2700 वार्ड पार्षद लोग हैं जी, और उप चेयरमैन, हम लोग एक पूरे टीम काम कर रहे हैं नगर परिषद में जी। अकेला कोई काम नहीं कर पाता है। और सब भाई लोग का, 2700 वार्ड पार्षद लोग का, उप चेयरमैन का साथ रहने के कारण ही इतना सब विकास हुआ है। जनता के साथ जो भी जनता आते हैं, हम लोग डेली मिलते हैं। कोई भी कैंडिडेट तो विधायक बहुत सा जीत के चले जाते हैं, एमएलसी हो गए, बहुत हो गए, लेकिन कोई किसी से मिलते नहीं हैं। इसीलिए जनता कहती है कि आप तो कम से कम मिलते हैं ना, सुनते हैं, जो हमसे होने लायक रहता है काम हम उनके चाहते हैं कि कर दें। नहीं होने वाला भी काम चाहते हैं कि जैसे भी हो और करने का हम उसको भरपूर प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, आप भी जो क्षेत्र से आते हैं, क्या करें, कामों में कितनी सच्चाई है, धरातल पर क्या स्थितियाँ हैं?
कामों में तो पूरे बिहार में हम बता देते हैं कि जितना फतुहा नगर परिषद में जो काम हुई है माननीय रूपा कुमारी उनके प्रतिनिधि टुनटुन यादव के नेतृत्व में और उनके पूरे टीम के नेतृत्व में पूरे बिहार में नगर निकाय में जितना काम नहीं हुआ उतना फतुहा में काम हुआ है। तो आप लोगों की तैयारी रहेगी, 2025 का साल है, कि अब इनको सदन में भी भेजा जाए ताकि आप लोग का विकास का दायरा और बढ़े? हम लोग तो तैयारी है ही और आगे माननीय हमारे मैडम रूपा कुमारी चुनाव लड़ेंगी। जनता का डिमांड है, सभी जगह के लोग आते हैं और सभी लोग की जगह से हम लोग भी फीडबैक लेते हैं मार्केट में। सभी लोग का मन है कि एक बार माननीय विधायक जी बन के आए, जो कि फतुहा का जो भी विकास और विशेष रूप से करना है, इनके दायरे में जो था वो बहुत काम किए हैं। इनके दायरे से और हट के जो भी काम होगा बड़ा बड़ा योजना का, वो विधायक बनने के बाद ही पूरा होने की संभावना है। अच्छा, देखा जाए तो फतुहा की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्वता रही है काफ़ी संजोई हुई रही है, काफ़ी इससे संपन्न है, लेकिन धरातल पे आज भी वहाँ पर कहे जाए वैसा विकास देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी कोई जनप्रतिनिधि रहे उतना आश्वस्त नहीं दिखते हैं विकास कार्यों। देखिए इनमें एक ही खासियत है कि प्रत्येक दिन ही कम से कम 200 या 500 आदमी से ही प्रत्येक दिन मिलते हैं और मिलने के साथ ही उनका जो भी कार्य रहता है वह करते हैं। जो होने लायक रहता है वो भी करते हैं, जो न होने लायक रहता है वो भी कर देते हैं, जो संभव है। बाकी रोड नली गली के लिए ये खुद जाके देखते हैं कि कहाँ पे विकास करना है हमको। अभी फतुहा नगर परिषद में कम से कम 15-16 करोड़ रुपया की रोड और नली गली का योजना बनी है, जिसमें पूरे फतुहा में कच्ची नली गली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। जहाँ जहाँ नया नया आबादी जो बसा है वहाँ सब जगह कच्ची नली गली का निवास हुआ है। अच्छा, क्या कहेगा आप? ये तो रहा प्राइमरी विकास की बात, प्राथमिक विकास कार्य। आज अस्पताल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, आज भी स्थितियां वही है। सर ऐसा है कि आज के पहले नगर अध्यक्ष जो भी बनते थे वो जब वार्ड पार्षद चुने जाते थे वो लोग वोटिंग करते थे, उसमें से एक वार्ड पार्षद का ही कोई प्रतिनिधि नगर अध्यक्ष बनता था। लेकिन रूपा कुमारी जो नगर अध्यक्ष बनी इलेक्टेड पर्सन है, जनता द्वारा पर्सन है, और नंबर 2 इतना वोट से वो जीती हैं कि जितना में विधायक भी नहीं जीतता है विभिन्न जगहों पर। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके प्रतिनिधि जो हस्बैंड हुए टुनटुन यादव जी, इनके द्वारा प्रायः जनता दरबार लगाया जाता है। 2 से 3 घंटा जनता दरबार में 400 से 500 लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और यथासंभव ये निराकरण का रास्ता भी बताते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ खुद पहल करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि एक विधायक ऐसा हो जो रूपा कुमारी जैसा हो या टुनटुन यादव जैसा हो। तो इन लोगों ने चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया, लेकिन यहाँ की जनता, नगर परिषद की जनता जो इनके काम से खुश है, जो विधायक नहीं कर पाया, हमारा सांसद नहीं कर पाया, उस तरह का काम हमारे नगर अध्यक्ष ने किया। मतलब जनता यहाँ चाहते विकास का दायरा और बढ़े, विकास का दायरा और बढ़े। जब नगर अध्यक्ष बन करके इतना तेजी से विकास हो रहा है, तो अगर हमारे विधायक हो जाएं, हमारे सांसद हो जाएं यहाँ के प्रतिनिधि, तो विकास का दायरा बढ़ेगा। 15-20 साल में विकास कुछ नहीं फतुहा में हुआ है विधायक और सांसद के मत से, लेकिन नगर परिषद के द्वारा, नगर अध्यक्ष के द्वारा जितना विकास हुआ है, हम लोगों की मांग पर इन लोगों ने मन बनाया है, रूपा कुमारी ने मन बनाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और हम टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वर्तमान मौजूदा यहाँ के विधायक हैं, उनका क्या रुझान है? जनता उनके लिए क्या मूड बना रखी है? देखिए, यहाँ पर जातीय समीकरण है सर। विधायक हैं, 15 साल से विधायक हैं, कोई विकास फतुहा का नहीं हुआ। हमारे सांसद हैं, बीजेपी का सांसद हैं, है ना, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। कुल मिलाकर के फतुहा एकदम पिछड़ा हुआ है। पुलिस अनुमंडल की मांग तो पूरी हो गई, पूर्ण अनुमंडल की मांग आज भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कोई ऐसा, हर बार जब चुनाव आता है तो विधायक हो या लोकसभा का चुनाव हो, जिसमें सांसद चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें पूर्ण अनुमंडल की मांग केवल मुद्दा बन के रह जाती है और ये मुद्दा रही जाती है। और हर बार लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये मुद्दा ही बना रहा। आज तक पूर्ण अनुमंडल का निराकरण नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तमाम लोग का कहना है कि यहाँ पर बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी वैसी उपलब्ध नहीं हैं, तत्काल उनको रेफर ही करना पड़ता है। देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया, पहले CSC था, PSC था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC बना, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी असुविधा है।
इसमें थोड़ा सा यहाँ डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, इस सब में सुधार लाने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि कोई बढ़िया विधायक, बढ़िया सांसद हो तो फतुहा का विकास होगा। जी, क्या कहेगा आप, क्या देखिए, लगता हम लगभग वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 5 से नगर परिषद फतुहा से हैं और लगभग 15 वर्षों से हैं। लेकिन टुनटुन यादव जी के नेतृत्व में मैंने जो साल भर में जो अपने वार्ड का विकास किया है, आज पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। हमारे वार्ड में कभी किसी नल से पानी नहीं गिरता था। लेकिन जब मैं अपनी समस्या को लेकर के अध्यक्ष महोदय जी के पास आया तो मेरी समस्या को तुरंत सुना गया और अभी बड़े बड़े बोरिंग का 2 बोरिंग का निर्माण कराया गया, जिससे हमारे हर वार्ड संख्या 5 के हर घरों में अभी जल का पर्याप्त सुविधा है और हर गली का जो नाले और रोड था वो बन गया है। हम हमेशा चाहेंगे और बहुत ही हमको इच्छा है कि ये टुनटुन यादव जी यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ें, ताकि जो भी यहाँ और फतुहा का हमारे साथ साथ जो भी और भी फतुहा का जो समस्याएं हैं, जो अभी तक विधायक द्वारा यहाँ नहीं सुने जाते हैं, समय नहीं दिए जाते हैं, वो मतलब कि यहाँ पर मतलब यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं, लेकिन विधायक आप लोगों पे खरे उतरे नहीं? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और इतना लंबा उनका कार्यकाल रहा लेकिन कुछ मिला नहीं मिला। और जिस समय आए हमको समय मिलता है और जनता का जो भी अगर कोई समस्याएं रहती है वो सुना जाता है और समय पर कार्य को कराया जाता है। और आज हमारा वार्ड इतना अच्छा अभी सुंदर है कि हमारा वार्ड में नहीं कहीं पर गंदगी है, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है। जो साल भर में हम 15 साल से थे, लेकिन जो 1 साल के अंदर में जो कार्य हमारे वार्ड में हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है टुनटुन जी, जितना आप लोग मतलब कि आप लोग विकास कार्यों से संतुष्ट है नगर परिषद क्षेत्र में, क्या लगता है कि विधायक भी बनने के बाद, सदन जाने के बाद पटना पहुंचेंगे तो फतुहा को याद रखेंगे? बिल्कुल, मैं स्थानीय पार्षद होने के नाते एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में जितनी विकास की धाराएं बही हैं वो लगातार बहते रहेगी। और जो कुछ बची है, हम चाहेंगे कि अगर विधायक बनते हैं और हम लोग का जो भी मूल समस्या यहाँ पर खास करके बड़ी बड़ी योजनाओं को लाना, पुल निर्माण वगैरह का काम हो, जो इनके कर कमलों से हो, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और 2700 वार्ड पार्षद हम लोग सब मिलकर यहाँ की जनता एक साथ एक सुर से इनके लिए हम लोग समर्पित हैं। मतलब ड्रेनेज की एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर बताया, निकासी के लिए लगातार धरातल पर भी लोग इनसे भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इनने भी बोला कि हम लोग DPR तैयार किया। क्या लगता है कि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद किसको आप लोगों ने सहयोग की मांग की संज्ञान में दिया? कभी उन लोगों ने इस मामले में कभी संज्ञान नहीं लिया, न तवज्जो दिया। फतुहा शहर पर भी उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया। उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया जो फतुहा की जनता याद करे कि भाई सांसद और विधायक के द्वारा कुछ ऐसा कार्यक्रम दिया गया हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार इस बार चुनाव में हम अपने अध्यक्ष रूपा कुमारी जी को सदन में भेजें और जो बचे हुए काम हैं उनका कर कमलों से हम लोग करवाएँ। एक उम्मीद हम लोग रखे हुए हैं। फतुहा की जनता पूरी उम्मीद के साथ उनको भेजने की तैयारी में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी अभी मौजूदगी थी फतुहा में और फतुहा का नगर परिषद क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं टुनटुन यादव, इनके विकास कार्यों से यहाँ की जो जनता है ये अपना जनादेश विधायक के रूप में देकर उनको पटना पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन गौरतलब है कि टुनटुन यादव के लिए चैलेंज रहेगा कि जिन विकास कार्यों की प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने नगर परिषद में उनको अंजाम दिया है, विकास कार्यों को सुनियोजित तरीके से किया है, वो विधायक बनने के बाद या विधायक जो चुनाव लड़ने के बाद कितना उस पर प्रतिबद्ध रह पाते हैं, धरातल पर कितने विकास कार्यों का क्रियान्वयन कर पाते हैं, ये सोचने वाला विषय होगा। आपकी क्या इस पर वीडियो पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत